हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो आपका यूके है या फिर लंदन है या ब्रिटेन है या इंग्लैंड है, दोस्तों हमें ये सारे नाम दोस्तों एक जैसे लगते हैं। सारे लगते हैं कि ये एक ही देश है। लंदन तो खैर उसकी राजधानी है, लंदन अलग है ये है, लेकिन आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके हमको तीनों सेम लगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों यूके में करीब 4 राज्य शामिल है। ठीक है, तो यूके में कौन कौन राज्य शामिल है हम आपको बता देते हैं। पहला है दोस्तों आपका स्कॉटलैंड, सबसे ऊपर में है, और वेल्स है, और आपका इंग्लैंड है। ठीक है, ये यूके आयरलैंड आपका है जो कि आपका समुद्र के बीच में है। जैसे कि हम लोग का जो अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप है समुद्र के बीच में, वैसे ही नॉर्दर्न आयरलैंड उसका समुद्र के बीच में है, वहाँ से कुछ दूरी है। तो इन चारों को मिलाकर दोस्तों बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन दोस्तों हम लोग बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसको हम लोग साइड कर देते हैं, तो होने से ही हमारा ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। तो दोस्तों इसमें अभी एक हाल में मसला हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है आपका, ब्रिटेन करीब 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका था। तो आपको पता होगा, तो जब अलग हो चुका था उसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ब्रेग्जिट बोलते हैं। उसको दुनिया ने ब्रेग्जिट नाम दिया। ब्रेग्जिट अगर लिखेंगे BREXIT, ब्रेग्जिट मतलब कि ब्रिटेन एग्जिट। अगर इसको छोटा छोटा हिस्सा करेंगे हम, ब्रिटेन प्लस एग्जिट को ब्रेग्जिट बोला गया। तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका था, और अलग होने के कारण ब्रिटेन को बहुत सारा नुकसान चुकाना पड़ा, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है समुद्र के बीच में, और नॉर्दर्न आयरलैंड के नीचे एक आयरलैंड है, ठीक है, जो कि मेन आयरलैंड है, और वो दोस्तों आपका यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर है दोस्तों, उससे क्या है कि जैसे कि आपका यूरोपियन यूनियन में करीब 28 देश था। अभी ब्रिटेन के अलग होने से एक देश कम हो गया, अभी उसमें वर्तमान में 27 देश है, 27 मेंबर है। तो उन यूरोपियन यूनियन जो भी नियम बनाता है उन 27 देश में लागू होता है। आप अगर उन 27 देश में से किसी भी एक देश का अगर वीज़ा आपको मिल गया तो आप उस वीज़ा से पूरे 27 देश में भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह कुछ व्यापार का भी रूल नियम जो है वो भी सारे देशों में लागू होते हैं, करीब 27 देशों में। तो अब ऐसा होने से जब ब्रिटेन उस देश से अलग हो गया तो जो ये आयरलैंड है वहाँ का व्यापार का नियम और अपना जो यूके का व्यापार का नियम अलग अलग हो गया, जिस कारण से जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको व्यापार करने में मेन आयरलैंड से मुश्किल होने लगा। तो मुश्किल होने लगा जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड कोई चीज़ अगर आयरलैंड में भेजता है तो उस सामान की प्रॉपर जांच करने लगा। कौन? आयरलैंड। क्यों? क्योंकि उसके पास जो आपका यूरोपियन यूनियन का जो रूल रेगुलेशन था, नियम था, उसके आधार पर वो जांच करने लगा। लेकिन वहाँ पर जो सामान आता था उत्तरी आयरलैंड में या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में, वो आपका यूके से आता था या फिर इंग्लैंड से आता था, तो वहाँ से बिना जांच के आता था। इस कारण से आपका उत्तरी आयरलैंड के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तब दोस्तों आपका जो उत्तरी आयरलैंड है उन्होंने अपने ही देश के प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक जी से कहा कि आपके यूके से जो भी सामान आएगा मैं उसका प्रॉपर जांच करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आयरलैंड में सामान भेजने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ बहुत सारी जांचें हो रही है, जिस कारण से हमारे व्यापारी को नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं पहले ही जाँच करा लूँ तो मुझे यहाँ पर टाइम कम लगेगा, मुझे जाँच कराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण से इसको दोस्तों बोला गया है उत्तरी आइलैंड प्रोटोकॉल या फिर नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। तो ये तो ठीक है दोस्तों, चलता रहा। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हो रहा है कि आपका जैसे मान लीजिए इंग्लैंड से या फिर वेल्स से या फिर जो भी आपका स्कॉटलैंड से कोई सामान जब जा रहा है नॉर्दर्न आइलैंड में, तो रास्ते में ही दोस्तों सारा जाँच की प्रक्रिया हो रहा था। तो रास्ते में सारा जाँच की प्रक्रिया होने के कारण जो शिप में, जहाज़ में बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, जैसे उन लोग मांस के खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो दोस्तों आपका इंग्लैंड से वहाँ मांस जाता है, तो ये मांस जाने से दोस्तों जो जब जांच की प्रक्रिया होती है बीच में, तो उस कारण से
वहाँ जो भी या फिर मांस हो या फिर कच्चा सब्जी हो जो सड़ने करने वाला है, इस कारण से उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम लगने से वो सब सामान सड़ने लगता है, और सड़ने के कारण जो व्यापारी होते हैं इंग्लैंड के या फिर वेल्स के, जो मतलब यहाँ से जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन से जो माल सप्लाई हो रहा है उत्तरी आयरलैंड में, इस कारण से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिस कारण से वहाँ के व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया अपने देश के पीएम का। अभी जो पीएम ऋषि सुनक, इनका तो विरोध हो ही रहा था, ये तो परेशान है ही इस विषय को लेकर। इससे पहले जो दोस्तों वहाँ के पीएम थे लिज ट्रूस, ठीक है, या फिर जो थे, या फिर बोरिस जॉनसन जी थे, वो भी इस विषय को लेकर काफ़ी परेशान थे। तो इसी मुद्दे को लेकर दोस्तों अभी हाल ही में उस देश के जो पीएम है ऋषि सुनक ने यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है उर्सुला वान डेर लियन, उनसे दोस्तों संपर्क साधा और उनको अपने देश में बुलाया और उसको ससम्मान उससे बातचीत किया, अपना जो समस्या है उसको उठाया। वहाँ पर बोला कि मुझे इस जो नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है इससे हमको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमारे व्यापारियों को माल सड़ रहा है। तो उन दोनों ने बैठ के खासा हल निकाला। उस हल में बोला गया कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो माल जो सामान या कोई जो भी चीज़ वस्तु अगर सिर्फ उत्तरी आयरलैंड जाएगा तो उसको हम लोग नाम दिया जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। और जो सामान उत्तरी आयरलैंड के थ्रू फिर से वो दोबारा भेजेगा मेन आयरलैंड में, उसको नाम दिया गया रेडलैंड। तो इन दोनों ग्रीनलैंड और रेडलैंड, तो बोला गया कि जो ग्रीनलैंड है उसको तो बीच में कोई जांच नहीं होगा, उसको बिना जांचे ही मतलब उसको जाने दिया जाएगा। लेकिन जो रेडलैंड है जो कि सामान आयरलैंड में जाने वाला है उसको जांचना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी थोड़ा सा ढिलाई दिया गया। अगर कच्चा सामान है तो उसको भी मतलब उतना भी जांच नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ा ढिलाई देकर जल्दीबाजी में उसको किया जाएगा ताकि माल सड़े नहीं गले नहीं। तो ये दोस्तों इसको नाम दिया गया दोस्तों आपका विंडसर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ब्रिटेन के दोस्तों ये बहुत बड़ी काबिलियत को साबित करता है कि उन्होंने दोस्तों इस मीटिंग को सक्सेस किया और विंडसर फ्रेमवर्क नाम से दोस्तों इसी को बोला गया विंडसर फ्रेमवर्क, कि जो रेडलैंड और ग्रीनलैंड का तो इसमें जो कंसेप्ट है कि ग्रीन वालों को जाने दिया, रेड वालों को जाने दिया, लेकिन उसको जांच करने के बाद जाने दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है ब्रिटेन वालों के लिए दोस्तों। इसमें जो यूएसए के राष्ट्रपति है उन्होंने भी इसका बहुत तारीफ किया है। दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।